जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शीला प्रभुपाद। जय श्री कृष्ण। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 थ्रू वे टू हैप्पीनेस। कल हमने भगवत गीता का 6.27 इस पर डिस्कशन की थी, ठीक है। और ये पैराग्राफ जो है ये हम पहले कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रभुपाद जी वर्स कोट कर रहे हैं ये है भगवत गीता 6.28। अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ओके। अब देखिए पहले हमने 27 रीड करते हैं। 27 क्या है? जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमने वैसे इसको हर ब्रेकअप करके पूरा स्टडी किया था। अभी आप इसमें जो वर्ड फोकस करो ना वो करो ब्रह्मभूत। ठीक है, ब्रह्मभूत। तो ये जो अवस्था है इस स्टेज में योगी की जो अवस्था है उसको क्या कह रहे हैं? ब्रह्मभूत अवस्था कह रहे हैं। और देखिए ट्रांसलेशन में क्या कह रहे हैं? परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति। मतलब इस स्टेज में क्या हो गया कि वो व्यक्ति ये समझ लेता है कि वह मैटर नहीं है, वह भौतिक पदार्थ नहीं है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। अहम ब्रह्मस्मि। ठीक है, तो आप मटेरियल प्लेटफॉर्म को पार कर गए और अब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे स्थित हो गए। ये आपकी ब्रह्मभूत अवस्था है। और उसके बाद क्या भगवान बताते हैं कि भाई इस अवस्था में क्या होता है? इंडिविजुअल जो है उसका मन प्रशांत हो जाता है ना, उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। उसका रजोगुण जो होता है वो शांत हो जाता है, अर्थात जो भी काम इच्छा है, डिजायर उसकी शांत हो जाती है। और अकल्मषम, वह समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। अब जब भगवान, और हमने साथ में क्या ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती वाला भी वर्ष किया था 18.54, है ना। उसमें क्या बताते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो ब्रह्मभूत अवस्था में आत्मा क्या हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है। न शोचती न कांक्षती, न किसी वस्तु के दूर जाने से वो शोक करती है, न किसी वस्तु की आकांक्षा करती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। सारे जीवों को क्या है? वो सम दृष्टि से वो देखता है। क्योंकि अब वो सब जीवों को कैसे देख रहे हैं? परमात्मा के संबंध में, कि सारे जीव जो हैं वो परमात्मा के अंश है। ठीक है, और ये जो बाहर से जो है, ये जो शरीर है विभिन्न, वो तो आत्मा का कपड़ा है, पर वास्तव में सब कौन है? सब आत्मा है, सब भगवान के सनातन अंश है। ठीक है, और एक इससे संबंधित एक और वर्ष आता है 5.18। ये देखो, ये सेम जो है ना, जो यहाँ पर कह रहे हैं ना समा सर्वेषु भूतेषु, कि सबको क्या है? परमात्मा की रेस्पेक्ट में देख रहा है वो इंडिविजुअल। इसी से मिलता जुलता यहाँ पंडिता समदर्शिनः, सबको इक्वल विजन से देखना। यहाँ क्या कह रहे हैं? द हम्बल सेजेस बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज सी विद इक्वल विजन अ लर्नेड
and gentle Brahmin, a cow, an elephant, a dog and a dog eater. आप देख रहे हो? तो जो पंडित होता है, जिसके पास वास्तविक ज्ञान है, वो सभी को क्या है, समान दृष्टि से देखता है। और वो समान दृष्टि क्या है? आप यही समझना है कि वो समान दृष्टि का मतलब है वो सब जीवों को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। ठीक है? और इसके बाद क्या है? अब यहीं पर श्लोक पे वापस आते हैं इस पे, मद भक्तिम लभते परम, और ऐसी अवस्था में क्या है, वो भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। अब यहाँ वापस से आओ 6.27। तो जब भगवान ने ये वाला श्लोक जो है ये बोला, तो अर्जुन जी के मन में एक प्रश्न उठा कि क्या योगी ब्रह्मभूत अवस्था से भी आगे बढ़ता है, या यही अवस्था जो है यही सर्वोच्च है? ठीक है, तो ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? जब वह व्यक्ति अपने आप को अब भौतिक पदार्थ से आइडेंटिफाई ना करके वो ये जान गया कि वो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि, वह आत्मा है। ठीक है, वह ये भौतिक पदार्थ नहीं है। तो ये हो गई आपकी ब्रह्मभूत अवस्था। ठीक है, लेकिन क्या इसके आगे भी कुछ है, ये अर्जुन सोच रहे हैं। और इसीलिए इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 6.28 बोल रहे हैं। अब देखो 6.28 में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, thus the self control yogi constantly engaged in yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord. अब इसका मतलब क्या हुआ? Constantly engaged in yoga practice, इसका मतलब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी योगी जो है वो योग प्रैक्टिस को नहीं छोड़ेगा, योगाभ्यास नहीं छोड़ेगा, योगाभ्यास आगे करता रहेगा। और हमने क्या जाना पिछले श्लोक में? समय सर्वेषु भूतेषु। तो ब्रह्मभूत अवस्था में हमने क्या जाना? समय सर्वेषु भूतेषु। तो उस स्टेज में इंडिविजुअल परमात्मा की रेस्पेक्ट में सारे जीवों को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या? अभी क्या है, उस अवस्था में क्या हुआ? परमात्मा की अनुभूति हो गई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। और परमात्मा कौन है? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो हम सभी के हृदय में, सभी जीवों के हृदय में विराजमान है और सभी एटम्स में है, कण कण में है। तो अब इस अवस्था में वो सभी को परमात्मा के रिलेशन में देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो अवस्था है, इतना जान लेना कि मैं एक ब्रह्म आत्मा हूं। ठीक है, निराकारवादी मतलब इम्पर्सनल डिस्टिंग्विश में कहते हैं, ये इस अवस्था तक रुक जाते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं एक आत्मा हूं। लेकिन साकारवादी जो होते हैं वो इसके आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, जो कि फाइनल स्टेप है कि क्या इतना जान पाना एनफ है, पर्याप्त है कि मैं एक आत्मा हूं, या इसके आगे हमें ये भी जानना है कि मेरा वास्तव में परमात्मा से जो संबंध है, एक तो पहली बात कि क्या संबंध है, ठीक है मैं अंश हूं, बट उस संबंध के अंतर्गत मुझे क्या कार्य करना है, मेरा क्या धर्म बनता है, मेरे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। तो साकारवादी ये प्रश्न करके इस स्टेज से आगे बढ़ते हैं, और वो जो फाइनल स्टेज है वो यहाँ पर आ गई, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। ठीक है, 18.54 में भी यही बात हो रही है कि ब्रह्मभूत अवस्था पर जब आत्मा स्थित हो जाती है तो अल्टीमेटली उसको क्या प्राप्त होता है? मद भक्तिम लभते परम, उसको भगवान की भक्ति, प्रेममय भक्ति में सेवा, उसकी स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि सबसे पहले भौतिक कलमश से मुक्त होना और ये जान लेना कि मैं एक पदार्थ नहीं हूं, मैं तो जीवात्मा हूं, ये एक पहली सीढ़ी आपने क्रॉस की, जिसपे आप ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य प्लेटफॉर्म पे आ गए। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म के बाद आपका, हमारा नेक्स्ट स्टेप हम सबका क्या है? भगवान की भक्ति में लगना। और यही चीज फिर अर्जुन जी का जो प्रश्न उठा ना कि क्या ब्रह्मभूत अवस्था ही अल्टीमेट अवस्था है, तो इसी के आगे भगवान बता रहे हैं कि योगी क्या करता है? सेल्फ कंट्रोल्ड योगी, वो योग प्रैक्टिस में एंगेज रहता है और भौतिक कलमश से मुक्त हो करके भगवान की सेवा में वो परफेक्ट हैप्पीनेस, हाईएस्ट हैप्पीनेस को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम ब्रह्मभूत अवस्था मतलब केवल इतने इस स्टेज में ये जानकर कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है,
उसमें भी आपको एक सुख प्राप्त हो रहा है ना। लेकिन उसके बियॉन्ड जा करके ये जान करके कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, अब यहाँ पर भी जा करके सुख प्राप्त हो रहा है। तो वो जो सुख है जिसमें हम ये जान लेते हैं कि हम अहम ब्रह्मस्मि, जब परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है तो उसको परम आनंद की स्थिति बोलते हैं। और ये जो अवस्था है जब हम भगवान की प्रेममय भक्तिमय सेवा में लगते हैं तो उसमें जो आत्मा को आनंद प्राप्त होता है वो होता है प्रेम आनंद, अत्यंतम सुखम। ठीक है, अब करेंगे इसके आगे। अब आप इस श्लोक को केवल, अब इसको एक एक पॉइंट इसमें हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं, पहले हिंदी में रीड करके फिर करते हैं। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रह्मभूत अवस्था में आकर के योगी जो है वो नित्य अपना जो योगाभ्यास है उसमें संलग्न रहता है, वो करता रहता है, योगाभ्यास करता रहता है। तो इसका मतलब यद्यपि योगी निष्पाप हो चुका है, क्योंकि पिछली वाली श्लोक में क्या देखा था, अकल्मषम, है ना, पापों की रिएक्शन से फ्री हो गया है, लेकिन उस स्थिति में आने के बाद फिर भी वो योगाभ्यास को नहीं छोड़ता, क्योंकि जो उसने ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया है और वह निष्पाप हो गया है। लेकिन ये भी अवस्था क्या है, ये पूर्णता की स्थिति, परफेक्ट स्थिति नहीं है। इस अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था से भी उसको आगे बढ़ना है और उसे ब्रह्म स्पर्श की अवस्था को प्राप्त करना है। ये देखो, ब्रह्म स्पर्शम, बीइंग इन कांस्टेंट टच विद द सुप्रीम, पहली अवस्था क्या थी, ब्रह्मभूत अवस्था। लेकिन अब यहाँ 28 में कौन सी अवस्था की बात हो रही है, ब्रह्म संस्पर्शम, तो उसे ब्रह्म स्पर्श की अवस्था तक जाना है। ठीक है, और एक चीज और है, ब्रह्मभूत अवस्था तो क्या हुई, जब हम ये जान गए कि हम मैटर नहीं है, हम स्पिरिट सोल है। लेकिन जब हम इस भौतिक अवस्था में है, जब हम अपने आप को मैटर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस अवस्था को भी टेक्निकली उसको कहते हैं जीव भूत। ये डिफरेंशिएशन भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जीव भूत अवस्था, जो भी जीव यहाँ एंटेंगल्ड है, हम जब तक हम अपने आप को मैटर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये अवस्था हमारी जीव भूत अवस्था होती है। ये देखिए, ये 15.7 वर्ष में आया। ठीक है, यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माय eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which includes the mind. तो ये जो सारे जीव हैं, ये मेरे सनातन अंश हैं, लेकिन ये जो जीव भूत अवस्था, इस भौतिक अवस्था में सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं अपने इंद्रियों और मन के द्वारा, और मन को भी छठी इंद्रिय माना है। ठीक है, इसी श्लोक में आया है, with the six senses which include the mind. तो जब हम यहाँ पर अपने आप को पदार्थ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो मतलब हम जीवभूत अवस्था हो गई, और जब हम जान जाएंगे हम पदार्थ नहीं, हम आत्मा है, तो वो क्या होगी, अवस्था ब्रह्मभूत। ठीक है, ये डिफरेंस में हमें पता होना चाहिए। अब जो निराकारवादी होते हैं वो क्या चाहते हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो जाना। ठीक है, वो ब्रह्म लीन होना चाहते हैं, जबकि हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि वो हमारी नेचुरल स्वाभाविक अवस्था नहीं है ब्रह्म लीन होना। लेकिन साकारवादी क्या होते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं, और यही जो है वास्तविक मुक्ति की अवस्था है। भगवान की भक्ति को प्राप्त करना ही वास्तविक हमारी मुक्ति की अवस्था है। क्योंकि ब्रह्मलीन से तो हमने बात की थी कि ब्रह्मलीन में क्या होता है, वहां पर कई वर्षों तक रह करके, हो सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वहां रह करके वो आत्मा वापस क्या धरती पर आ जाती है, धरती पर गिर जाती है। फिर ये लोग क्या बताया जाता है शास्त्रों के हिसाब से कि ऐसे लोग बड़े बड़े सोशल वर्कर्स यहाँ आकर के बनते हैं और शरीर से संबंधित ही सेवा में लगे होते हैं। ठीक है, जब ब्रह्मभूत अवस्था से आगे बढ़ करके भक्ति की अवस्था में जब आत्मा आती है तब उसको भगवान से साक्षात्कार होता है। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, और ये उदाहरण गुरुजी ने 13 घंटे में दिया है। एक गांव में एक पहली बार रेलगाड़ी आने वाली थी। अभी गांव में लोगों ने किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी है कभी भी कि कैसी होती है। तो अब गांव के सारे लोग ना इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, 3 व्यक्तियों को चुना और बोला तुम वहां जाकर के देखो कि रेलगाड़ी कैसी दिखती है और हमें आकर के बताओ। उसमें से पहले व्यक्ति ने रेलगाड़ी को दूर से देखा और वो भाग करके आया और गांव वालों को बोला रेलगाड़ी एक काले रंग की है, रेलगाड़ी में एक काले रंग का इंजन है
और प्रकाश है, आगे प्रकाश है। दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा धैर्य रखा और रेलगाड़ी कुछ निकट आ गई और फिर उसने देखा कि रेलगाड़ी में जो काला इंजन और प्रकाश तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अनेक डिब्बे हैं। फिर उसने भी जाकर के बोला कि रेलगाड़ी में एक काला इंजन है, आगे प्रकाश है और फिर पीछे कुछ डिब्बे हैं। अब तीसरा व्यक्ति को और ज्यादा धैर्यवान था, उसने प्रतीक्षा की कि रेलगाड़ी आगे और निकट आ जाए। तो उसने देखा कि रेलगाड़ी में एक काला इंजन है, उसके आगे प्रकाश है, उसके अतिरिक्त उसमें अनेक डिब्बे हैं, परंतु उन डिब्बों में कई सारे यात्रियों के बैठने के लिए सीटें हैं और उसमें अनेक यात्री बैठे हुए भी हैं। तो इसमें अगर हम इस उदाहरण से अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से कौन रेलगाड़ी को समझ करके गांव वालों को बता सका? तीसरा व्यक्ति, है ना? जी जी माता जी। अब इसी को आप जोड़िए ब्रह्म, परमात्मा और भगवान से। भगवान जो कि परम सत्य हैं, उनकी अनुभूति 3 लेवल्स में होती है। पहला लेवल, ऐसा करते हैं इसको हम ना, यहाँ इस अनुभूति का डिस्कस करके हम इसको क्लोज करेंगे, फिर इस चैप्टर को आगे हम इस श्लोक को भी आगे फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। हाँ, हो जाएगा, स्पर्श वाला पॉइंट ही करना ना, ठीक है, कर लेंगे इसको, श्लोक को क्लोज। अब देखो, परम सत्य, ठीक है, इनकी अनुभूति 3 लेवल्स में होती है। एक होती है ब्रह्म और परमात्मा और भगवान, ठीक है। परम सत्य क्या है? सत, चित, आनंद, विग्रह। आप ऐसे समझो। तो ब्रह्म अनुभूति उनके सत पहलू की है, परमात्मा सत प्लस चित्त पहलू की है। पहलू नहीं बोलेंगे। ब्रह्म अनुभूति उनकी सत क्वालिटी की है, परमात्मा अनुभूति सत और चित्त क्वालिटी की है, और भगवान की अनुभूति पूर्ण है जो कि सत, चित्त, आनंद, विग्रह है, ठीक है। अब देखो, जो परम सत्य के दर्शन दूर से करता है, जैसे ट्रेन वाला जो पहला व्यक्ति था, उसने ट्रेन के दर्शन दूर से किए तो उसको रोशनी दिखी, है ना। तो जो परम सत्य के दर्शन दूर से करता है उसको परम सत्य प्रकाश के रूप में दिखते हैं, और यह बेसिकली ब्रह्म एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब भगवान का ब्रह्म पहलू उन्होंने इतना ही रियलाइज किया, अभी आगे नहीं बढ़े। और फिर जो व्यक्ति परम सत्य के दर्शन थोड़ा और समीप होकर के करता है, तो यहाँ पर योगी जन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज्ञान योगी आएंगे, यहाँ पर ध्यान योगी आते हैं, ठीक है। ये ध्यान योगी योगाभ्यास से परमात्मा पहलू तक ही परम सत्य के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। यहाँ जो हैप्पीनेस मिलती है वो क्या है? ब्रह्मानंद। और यहाँ जो हैप्पीनेस मिलती है वो क्या है? परमानंद। अब इसके बाद जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी कौन है? भक्ति योगी जिन्होंने परम सत्य को सबसे समीप देखा, मतलब सबसे ज्यादा धैर्य रख के, अगर हम ट्रेन वाला एग्जाम्पल देखें तो वे भगवान की अनुभूति पूर्ण रूप से करते हैं सच्चिदानंद विग्रह के रूप में। और यहाँ पर प्रेममयी सेवा जो है वो एक रिलेशनशिप मास्टर सर्वेंट का, जो हमारा नेचुरल स्वाभाविक रिलेशनशिप है, उसमें स्थित हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हैप्पीनेस मिलती है वो क्या है? प्रेम आनंद की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 6.27 और 28 की बात करें तो जैसा कि भगवान बता रहे हैं 6.28 में कि ब्रह्मभूत अवस्था में जब योगी और आगे योगाभ्यास करेगा और फिर जब वो भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, तब उसको वास्तविक सुख जो है, तब उसे परम जो सर्वोच्च सुख है उसका अनुभव करेगा। और वो कैसे? ब्रह्म स्पर्श, उसकी स्थिति क्या कहेंगे? उसको ब्रह्म स्पर्श, क्योंकि वहां पर क्या हो गया? वो रिलेशनशिप में अब एक्ट कर रहा है भगवान के साथ, और उसी को कहते हैं अत्यंतम सुखम, ठीक है। तो पिछले श्लोक में जो सुख की बात हो रही है वो उत्तम सुख की बात हो रही है ना। ब्रह्मभूत अवस्था में योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि उस अवस्था में क्या हो रहा है? उस अवस्था में उसकी मेंटल एंजाइटी, मतलब उसकी जो एंजाइटी है, भौतिक
स्तर वाली जो एंजाइटी है ना वो खत्म हो गई, वो उस भौतिक स्तर से ऊपर हो गया है ना, उसके भौतिक स्तर से ऊपर उठ गया, वो आध्यात्मिक स्तर पे आ गया। तो अब क्या है, वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अब वो भौतिक से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए क्या है, वो एक अवस्था तक क्या हो गया, वहां पर उसको उत्तम सुख की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे है। लेकिन इससे भी जब आगे बढ़ेगा तब उसकी जो स्थिति आएगी, वो ब्रह्म स्पर्श से जो आनंद मिलता है, जिसको अत्यंत सुख कहते हैं, वो उसको प्राप्त होगा, मतलब प्रेमानंद को प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वो भगवान का, वो एक तो वो परम सत्य की पूर्ण अनुभूति, भगवान उनके साथ साक्षात्कार कर रहा है। ठीक है, और उस रिलेशनशिप में, भगवान की सेवा में, वो अब उस रिलेशनशिप में उसको भगवान की सेवा जो है वो प्राप्त हो गई है। तो वही जो है ना, वो उसको हाईएस्ट जो आनंद है वो स्थिति देगी। और वास्तव में क्या होता है, ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर से निकली हुई, वो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, जिसे कहते हैं अंग कांति। और भगवान का जो वास्तविक रूप है उस तेज के कारण ढका हुआ है। ठीक है, अब आप देखो किसी वस्तु से बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा है तो आपको वो वस्तु पीछे दिखाई नहीं देती है। तो वास्तव में क्या है, भगवान केवल प्रकाश नहीं है, भगवान का सच्चिदानंद रूप है। यदि हम धैर्य रख करके भक्ति योग की अवस्था तक नहीं जाएंगे, तब हम क्या है कि पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान पाएंगे। हम यही सोच पाएंगे कि भगवान तो एक प्रकाश है। लेकिन यहाँ लॉजिक लगाइए, अगर प्रकाश जो है तो कोई सोर्स तो होगा उस प्रकाश का, कोई स्रोत तो होगा। प्रकाश अपने आप से ही उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी? अगर हम किसी की शक्ति की बात करते हैं तो पीछे शक्तिमान होना चाहिए। अगर लाइट की बात करते हैं, अगर हम बहुत एक सिंपल एग्जांपल दें, तो पीछे बल्ब होगा जहां से लाइट आ रही है। हम कहें कि भाई हम बल्ब को तो नहीं मानते, लाइट तो अपने आप ही आ रही है। अब सूर्य के प्रकाश की बात करें तो पीछे सूर्य है। अब हम सूर्य को हम ना माने, सूर्य का अस्तित्व ना माने, हम तो कहेंगे नहीं भाई प्रकाश ही, हम तो प्रकाश को मानते हैं। तो वो अनुभूति, वो समझ जो है वो इनकरेक्ट है, वो पार्शल है। और इसीलिए श्री ईशोपनिषद में एक मंत्र आता है जिसमें जो भक्त होता है वो भगवान से विनती कर रहा होता है कि कृपया करके भगवान, आपकी ब्रह्म ज्योति के तेज का जो आवरण है वो कृपा करके हटाइए, ताकि मैं आपके मुखमंडल के दर्शन कर सकूं। तो भगवान शाश्वत रूप से, सनातन रूप से निराकार भी है और साकार भी है। निराकार कैसे? निराकार ब्रह्म के रूप में, जो उनका तेज है, उनका प्रकाश है। और साकार वास्तव में उनका क्या है? आध्यात्मिक शरीर है, एक रूप है। लेकिन यदि हम बोले कि परम सत्य केवल निराकार है, तो ऐसा कथन जो है, ऐसा कहना गलत होगा। अब कितनी सारी हम श्रीमद् भागवतम में कथाएं देखते हैं जिसमें भगवान के भक्तों ने भगवान के साथ साक्षात्कार किया, तो उन्हें जो भगवान के साथ साक्षात्कार करने पर आनंद प्राप्त हुआ, वही वास्तव में अत्यंत सुख है, वही ब्रह्म स्पर्श का सुख है। ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जीवात्मा को परम सत्य की पूर्ण अनुभूति, भगवान तक पहुंचना है। उसी अवस्था में वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो सकेगा और भगवान की सेवा, जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो उसके अस्तित्व का स्वाभाविक धर्म है, वो उसका पालन कर सकेगा, उसको प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब हमारा सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन रहता है। हम क्या करेंगे कि ये लास्ट पैराग्राफ को मंडे को रीड करेंगे और प्रभुपाद जी की कोई अद्भुत सी बात, ठीक है, और वो इतनी गूढ़ बात होगी, रेयर, जो हमने हो सकता है कि नॉर्मली नवकृष्ण माता जी ने सुनी होगी। मैं कोशिश करूंगी ऐसी रेयर बात लेकर के आऊं प्रभुपाद जी की, जिससे हमें प्रभुपाद जी की, देखिए, जीवनी की एक एक जो बात है ना, उससे हमें सीख मिलेगी। क्योंकि प्रभुपाद जी जब भी अपने जीवनी के बारे में, अपने जीवन के बारे में बताते हैं ना, अध्यात्म से कनेक्ट करके बताते हैं, उससे भी हमारी क्या आध्यात्मिक लर्निंग होगी। तो हम डिस्कवर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, उसी फंडामेंटल पे ही हम चल करके प्रभुपाद जी की जीवनी भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा एक और क्या है कि एक डिफरेंट तरीके से हम उसको, मतलब डिफरेंट क्या, सिस्टमैटिक तरीके से हम प्रभुपाद जी से प्रेरणा लेंगे, उनकी जीवनी से। ठीक है, शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें धैर्य रखना है। ठीक है, वो उपदेश अमृत में हमने शायद किया था इस पर डिस्कस, धैर्य के ऊपर पीछे किसी सेशन में।
तो वो धैर्य रखना जरूरी है। अब हम बोले कि भाई हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें भगवान क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, हमें तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अच्छा इसका मतलब भगवान है नहीं, छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वहां हम लूज कर गए। और हमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कहते तुम भगवान के दर्शन करने का के लिए ऐसा मत वो करो कि हम भगवान के दर्शन करें, तुम ऐसे कार्य करो, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान स्वराट है, भगवान स्वतंत्र है, उनको दर्शन देना होगा तो वो देंगे, उनकी इच्छा है, ठीक है। उसमें हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते। हम देवी देवताओं को बाध्य कर सकते हैं कि हमने आपके इतने पाठ कर लिए, आपको हमें रिजल्ट देना ही है। देवी देवता बाध्य है कि अगर हम उनकी विधि विधानों से सेवा करें तो वो बाध्य है हमें फल देने को, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है। भगवान स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो प्रभुपाद जी कहती है तुम भगवान के दर्शन के लिए उनको बाध्य करने का प्रयास करने का, या ऐसा सोचे, तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे भगवान के दर्शन करने, तुम ऐसे कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखे। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए, आप समझे। क्योंकि अगर हम भगवान के दर्शन के लिए भी हम कोई चीज कर रहे हैं तो आप उसमें भी देखो, हम भगवान को उसमें भी हम अपना ही एक तरीके से हम अपना एक स्वार्थ बोलो या वो भी अपनी इच्छा चला रहे हैं। हाँ, अपनी इच्छा चला रहे हैं ना उसमें हम। तो हमें ऐसे कार्य करने हैं कि भगवान हमें रिकॉग्नाइज करें, प्रभुपाद जी हमें रिकॉग्नाइज करें कि हाँ भाई ये बच्चे कुछ कोशिश कर रहे हैं तो इनका कल्याण हो जाए, प्रभुपाद जी कृपा कर दें। हमें वैसा कार्य करें रादर देन कि हम बोले कि प्रभुपाद जी मैं तो ये कर रही हूँ, आप ये कर दो, भगवान जी मैं तो चाहती हूँ मैं ये कर रही हूँ, आप ऐसा कर दो। वहां हम अपनी इच्छा नहीं हमें अप्लाई करना है ना, ये ध्यान रखना। अन्य अभिलाषिता शून्य, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू, सब ध्यान रखना अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल।